हाय गाइस, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन एट फेसबुक। अभी मैं पर्सनली लाइव गया था। आई कवर्ड वाई कीटोजेनिक डाइट इज नॉट एज गुड एज वी थिंक, और वाई कीटोजेनिक डाइट इज नॉट एज गुड एज इट्स प्रमोटेड एवरीवेयर। यू गूगल इट, यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी देखो, इट्स एवरीवन इज गोइंग गागा अबाउट कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। कि हमारे इंसेस्टर तो जो इतनी देर से खा रहे थे वो तो पता नहीं क्या था। सो दिस सेशन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और प्रेगनेंसी के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं अपनी डाइट के अंदर, और पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी अगर हमारा वेट लॉस हमें करना है तो क्या हम डाइट शुरू कर सकते हैं, कितनी देर पहले डाइट शुरू कर सकते हैं, और अगर हमारा पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है तो क्या हम डाइट कर सकते हैं, राइट। सो बहुत से फीमेल्स की रिक्वेस्ट थी कि आप प्रेगनेंसी के ऊपर कुछ कीजिए, रिलेटेड डाइट वगैरह सारा कुछ। मुझे ये लगा कि जब भी मैंने देखा कि क्या क्या अवेलेबल है डाटा, तो मुझे ये लगा कि बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, ये खा लो, ये मत खाओ। बट प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें बहुत कम बताई हुई हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, चाहे वो उनकी ऑर्गन्स के अंदर चेंज आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाहे उनके ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंज आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो हमें ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लाइव सेशन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद what are do's and don'ts during the pregnancy and how to lose weight after your delivery. सो प्रेगनेंसी इज़ बहुत से लोगों के लिए बहुत इमोशनल चीज़। इट्स अ ब्लेसिंग, राइट, एंड एवरी वन इज़ वेरी कॉन्शियस। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो खाओ। सो अ लॉट ऑफ फीमेल्स दे कम टू मी कि सर आई एम रियली कन्फ्यूज्ड, मेरी मदर इन लॉ कुछ और कह रही है और मेरी मदर कुछ और कह रही है, तो मैं किसकी सुनूं, क्या सही है क्या गलत है। आज हम जो एक जर्नलाइज आपको मैं चीज़ बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, दैट इज़ कि आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको चाहिए, सो दैट यू आर सेल्फ अवेयर, रादर देन मैं आपको एक डाइट चार्ट रफ बना के दे दूँ जिसके अंदर मैं आपको कहूँ ये 4 चीज़ें खा लो, ये 4 चीज़ें ना खाओ। क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स सारा कुछ डिफरेंट होगा। कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, कोई एगिटेरियन है। सो वन डाइट और उनके मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, दैट आई डोंट नो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये लाइव देख रहा है। एक जर्नलाइज्ड हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। सबसे क्रूशल बात, इट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हेन न्यूट्रिशन इज वेरी क्रूशल। मतलब पूरी एक अगर मैं ह्यूमन साइकिल की बात करूं तो कभी भी न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी योर बेबी, योर लाइक फीटस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यू आर हैविंग। आप जो खा रहे हो अल्टीमेटली आपके बेबी की कैसी ग्रोथ होगी उस पर सारा कुछ डिपेंड होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज इवन आफ्टर डिलीवरी व्हेन यू आर लैक्टेटिंग, तो बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अच्छा पोस्ट डिलीवरी अब हमने जल्दी जल्दी से वेट लूज़ करना है, और वो इतनी ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं इमीडिएटली। कई लोग डाइटिशियंस को ज्वाइन कर लेते हैं। से लाइक here we say that okay, अभी आप मत ज्वाइन कीजिए, आप थोड़े मंथ्स रुकिए, फिर हमें आप ज्वाइन करना। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रेंड कि प्रेगनेंसी के इमीडिएट बाद हफ्ते के अंदर अंदर पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग डाइटिशियंस, गोइंग ऑन डाइट, ज्वाइनिंग जिम्स। सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर रियली रॉन्ग, जो कि हमें नहीं करनी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहले तो डेफिनेटली जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तो आपकी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू होता है। अब जो आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है दैट इज ऑल्सो 2 रीज़न करके बढ़ता है। वन इज आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू बढ़ते हैं, दैट इज टू ऐड अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन
राइट। उसके बाद जो फीटल वेट होता है, जो प्लेसेंटा का वेट होता है, वो सारा वेट भी होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कई चेंजेस आते हैं। सो पहली चीज़ आपका ब्लड वॉल्यूम, आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपके सेल मास इंक्रीज हो जाता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम नेचुरली जब सेल मास इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टू द प्रपोर्शन आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो डिप कर जाता है नेचुरल वे से। सो जब आपका बहुत ज़्यादा आपका प्लाज्मा इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल जो प्लाज्मा की रेंज होती है दैट इज़ अराउंड 2600, बट वो अप टू 50% तक इंक्रीज हो जाता है आपके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। सो दिस इज़ वन चेंज जिससे आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, जो कि वेट बढ़ना ही चाहिए। इट्स अ हेल्दी गेन जो आपका होना चाहिए। सिमिलरली आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डिप होता है थोड़ा सा ड्यूरिंग दिस फेज। उसके बाद जो आपकी बॉडी के अंदर मेजर चेंज आता है ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज़ आपकी बॉडी के अंदर जो सीरम वो होता है, एल्ब्यूमिन होता है, प्रोटीन होता है, वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपकी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, वो भी थोड़ी हायर एंड पे चले जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सो दैट इज़ द टाइम जब बहुत से फीमेल्स को थायराइड होता है, बिकॉज वो आपकी बॉडी की ऐसी क्रूशल स्टेज होती है। अगर आप अपनी बॉडी का नहीं ध्यान रखते ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो आपको थायराइड होने के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, अगर आप प्रॉपरली अपने आप को न्यूट्रिशनली अगर आप रिक्वायर्ड डाइट नहीं खाते, जो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन नहीं खाते, तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बहुत सी फीमेल्स को डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखते। सो उसका भी अगर मैं बताऊं तो क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये होता है डायबिटीज़ होने का, बिकॉज आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए होता है, बिकॉज आपके थ्रू ही आपका जो फीटस है, आपका बेबी है, उसे न्यूट्रिशन सारा जा रहा है। तो ग्लूकोज लेवल आर ऑन ऑल द वे हाई। जब ग्लूकोज लेवल ऑल द वे हाई होगा और अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, उधर ये गड़बड़ हो सकती है। बहुत से लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। सो ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने बोला आपका ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, ये इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा आपका हार्ट की फंक्शनिंग तेज़ हो जाती है, आपके लंग्स की फंक्शनिंग तेज़ हो जाती है, ताकि ऑप्टिमल लेवल आपको न्यूट्रिशन मिले, आपके बेबी को, फीटस को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उधर तक सर्कुलेशन हो, उधर तक ऑक्सीजन जाए। सो दिस इज़ अनदर रीज़न क्यों आपका वेट गेन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड नेक्स्ट इज डेफिनेटली प्लेसेंटा, जो कि एक एडेड एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कह देते हैं बच्चादानी, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो अगर आपने किसी भी टीवी में देखा होगा या किसी भी वीडियो के अंदर देखा होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एक बेबी हमेशा एक। एंड नेक्स्ट सबसे ज़्यादा क्रूशल चीज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्रूशल चीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है व्हेन यू आर अंडर नरिश्ड। इफ़ यू आर अंडर नरिश्ड तो आपका जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ, एक तो उनका जो बर्थ वेट होता है वो कम होता है, और जो बर्थ वेट बेबी का कम होता है वो काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक उसके साइड इफ़ेक्ट आपके बच्चे को सफ़र करने पड़ सकते हैं। तो वो आपके 40 वीक्स आर रियली क्रूशल, जब आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा अपने न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, हमें क्या क्या करना है। कार्ब्स, अगेन लास्ट जो मेरा लाइफ था जिसके अंदर मैंने लोगों को बोला कि यार कीटो के टाइम पे एवरीवन इज गोइंग अवे फ्रॉम कार्ब्स। कार्ब्स आर रियली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे कार्ब्स कम लिए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। आपको कार्ब्स एक ऑप्टिमल अमाउंट में लेने हैं, नहीं तो आपकी जो बॉडी है
वो कीटोसिस स्टेज के अंदर जा सकती है, एंड देन जो आपके फीटस को न्यूट्रिशन जाना है वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं जा सकता। एक रफ आइडिया, आपको 100 ग्राम तक कार्ब्स लेने हैं दिन के अंदर, दैट इज मिनिमम। सो वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सी लेडीज़ ये भी कर रही हैं आजकल कि जो उनका पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर भी पता लग गया कि वी आर प्रेग्नेंट, बट पहले ट्राइमेस्टर के अंदर भी दे आर कंटिन्यूइंग विद द डाइट अगर वो पहले से ले रहे थे। सो उसके अंदर क्या गड़बड़ होती है, उसके अंदर भी लो बर्थ वेट होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब बिल्कुल ऑब्जर्वेशन इसकी की थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ स्टडीज ड्यूरिंग दैट टाइम, जब खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, तो भी आगे जनरेशन्स हुई और पता लगा बिकॉज ऑफ दोज लैक ऑफ थिंग्स, क्योंकि लोगों ने डाइट की, कम खाना मिल रहा था या वो फास्टिंग पे थे, तो उसके करके आगे कॉम्प्लिकेशंस आई। तो आपको पता लगता है, आपको गुड न्यूज़ मिलती है, आप अगर किसी से भी डाइट कर रहे हो, मुझसे कर रहे हो या किसी भी खुद से कर रहे हो या किसी भी ABC डाइटिशियन से कर रहे हो डाइट, आपको छोड़ देनी चाहिए डाइट। हाँ, अगर आपका डाइटिशियन आपको कहता है कि चलो ठीक है, लेट्स नॉट वर्क ऑन द वेट लॉस, लेट्स वर्क ऑन हेल्दी डाइट्स, देन देर इज नथिंग रॉन्ग इफ समवन इज प्लानिंग अ हेल्दी डाइट फॉर यू। सो पहली चीज, आपको कार्ब्स लेते रहना है, दैट इज मिनिमम 100 ग्राम आपको कार्ब्स लेने हैं दिन के अंदर। नेक्स्ट, जो आपका प्रोटीन इनटेक होगा, दैट इज आपको प्रोटीन इनटेक अपना 15 ग्राम तक इंक्रीज करना है, जो आपका आइडियल बॉडी वेट होगा, दैट इज जनरली 1 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। अब इसके अंदर अनदर दिस इज वेरी क्रूशल थिंग विच नो वन टेल्स यू, ऑल द लेडीज हु आर ऑन दिस लाइव सेशन, अगर आपको कल को, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो प्रोटीन का, मेक श्योर आपको वो प्रोटीन सप्लीमेंट छोड़ देना है, इमीडिएटली छोड़ देना है इफ यू आर प्लानिंग एंड लुकिंग फॉर प्रेगनेंसी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ रिसर्च जिसके अंदर कल को फ्यूचर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आए हैं लोगों को, जो नॉर्मल प्रोटीन सप्लीमेंट, जो लेडीज जो जिम जा रही थी और वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रही थी, आगे उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस आई हैं, बच्चे की ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। तो हमें जो प्रोटीन लेना है, हमें नेचुरल सोर्स का प्रोटीन लेना है, हमें आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन नहीं लेनी। सो ऑल द लेडीज लिसनिंग, अगर आपको कोई जानता भी है हु इज प्लानिंग बेबी या हु इज प्रेग्नेंट, जो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर है, आपने मेक श्योर अनटिल अनलेस उनके डॉक्टर ने नहीं उन्हें रिकमेंड किया, वो खुद से, स्पेशली अगर वो जिम जा रहे थे और प्रोटीन पड़ा हुआ है, दैट डजंट मीन उन्हें प्रोटीन आगे कंटिन्यू करना है। प्रोटीन इमीडिएटली आपको बंद करना है अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो। उसके बाद अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो जो विटामिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, दैट इज थायमिन, नाइकिन, मैग्नीशियम। सो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन B6, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे हम कहते हैं कि सेल की ग्रोथ या फिटनेस की ग्रोथ होती है, दैट इज फॉलिक एसिड एंड आयरन। अब फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, बीन्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ऐसी सारी चीज़ें आपको लेनी है अपनी डाइट के अंदर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसकी टर्म भी आपको बताऊं, दैट इज अराउंड 1 mg पर डे आपको लेना है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो अपनी कैलोरीज को या और किसी चीज़ को, तो दिस इज द फिगर दैट यू नीड टू कंसिडर। नेक्स्ट जो आपका आ जाते हैं विटामिन, दैट इज विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K। इसके अंदर अगेन, इफ यू आर टेकिंग विटामिन A, यू आर प्रेग्नेंट, आपका पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है, आपको विटामिन A के सप्लीमेंट्स अगेन, बिकॉज आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो खुद से सप्लीमेंट लेते रहते हैं। विटामिन A के सप्लीमेंट्स आपको एकदम से बंद करने हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ अगेन स्टडीज दैट शोज कि अगर आप विटामिन A के सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज आ जाती हैं, अप टू
प्रीमेच्योर डिलीवरी या फिर स्टिल बॉर्न बेबी, ऐसे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते हैं। तो आपको विटामिन ए का भी कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना। नेक्स्ट इज विटामिन सी। ऑल्दो विटामिन सी का भी आपको कोई ऐसे सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप 50 mg और अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो, मेक श्योर कि आप एक मील के अंदर फ्रूट्स ही ले रहे हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। विटामिन डी आपको नॉर्मल ही चाहिए जितनी आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयरन पे। अब आयरन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी? जैसे मैंने आपको बोला शुरू में कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, आपका जो सेल मास है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कंपैरेटिवली अगर उसकी रेशो होती है पर ml ऑफ ब्लड, वो काफ़ी गिर जाता है। हीमोग्लोबिन आपका गिर जाता है तो उसके लिए आपको अच्छे अमाउंट के अंदर आयरन रिच डाइट लेनी होगी। अब इसके अंदर एक हम पंजाबियों की या मोस्ट ऑफ द इंडियंस की क्या गलत हम करते हैं, दैट इज कि हम आयरन रिच चीज़ तो खा रहे हैं बट उसके साथ हम ऐसी कोई चीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर खा लेते हैं जिससे आयरन अब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। समथिंग लाइक कि अगर मैं पालक के साथ पनीर खाता हूँ, इट्स अ रियली बैड कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो पनीर के अंदर कैल्शियम होगा वो मेरे आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो अगर मैं वही पालक को चने की दाल के साथ खाऊं, शायद वो बेटर कॉम्बिनेशन है। और आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आप उसके साथ विटामिन सी रिच चीज़ें जैसे कि थोड़ा सा लेमन आप ऐड कर सकते हो, ऐसी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो ताकि आपकी जो आयरन की अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो। अगर आप जस्ट टर्म जानना चाहते हो कि कितना आपको आयरन चाहिए होता है, दैट इज़ अगर नॉर्मली एक इंडिविजुअल को 60 to 100 mg आयरन चाहिए। अगर आप डेफिशिएंट है, प्लीज़ अगर आपको पता है आप एनीमिक हैं, आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए। आप कितना अब मैं उसकी अमाउंट आपको बता नहीं सकता। अगर आप एनीमिक हैं या आपको लगता है आपकी हिस्ट्री है, आपका जो आयरन है आपकी बॉडी के अंदर कभी वो ज़्यादा होता है कभी कम होता है, या आप पहले भी कभी एनीमिक थे, आपका आयरन कम था, मेक श्योर आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी करके हम कहते हैं कि दूध वाली वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर ना लैक्टेटिंग मदर्स भी गड़बड़ ये कर जाती हैं। इट डजंट मीन कि मतलब अगर मुझे कैल्शियम लेना है, आई कैन स्टिल हैव कैल्शियम विदाउट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। मैं पनीर से, दही से, रागी से, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मैं कैल्शियम ले सकता हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे मिल्क ही पीना है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर, आपको मिल्क नहीं अच्छा लगता और ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट विद दही। आप अपनी डाइट के अंदर रागी इंक्लूड कीजिए, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो पूरी होगी। एक मदर को रफली 500 mg तक कैल्शियम चाहिए होता है। मेक श्योर आप कैलकुलेट कीजिए कि आप कितना कैल्शियम ले रहे हैं ऑन डेली बेसिस। अनदर जो क्रूशल चीज़ आ जाती है, जिंक इज़ अनदर चीज़ जिसकी अगर आपको डेफिशिएंसी है, अगर आपको पता लगता है तो आप उसके सप्लीमेंट लीजिए। सो नेक्स्ट हम रफली आ जाते हैं कि एक हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। ये तो हमने बात कर ली प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एक आगे मिथ आ जाती है, आई गेस पपाया को लेके बहुत ज़्यादा मिथ आ जाती है, गर्म चीज़ों को लेके, दैट इज़ ट्रू, जो कि हमें नहीं लेनी चीज़ें। बट पपाया के अंदर जो पेपिन होता है, दैट इज एक्चुअली इन रॉ पपाया, जब वो अच्छी तरह से पक जाता है फिर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। और अदर जो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड टीज आई हुई हैं, सेल समथिंग लाइक अ कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी पे लिखा होता है डायरेक्टली कि इफ़ यू आर लैक्टेटिंग, अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो या आप प्रेग्नेंट हो तो उसे कंज्यूम नहीं करना। मेक श्योर
ऐसी टीज़ को आप नहीं लीजिए, गर्म चीज़ों को नहीं लेना। एंड पपाया वाली इज़ अ मिथ, आपको रॉ नहीं लेना, रॉ के अंदर होता है, बट अगर आप अच्छी तरह से पका हुआ पपाया लेते हो तो आप एक मिनिमम क्वांटिटी के अंदर ले सकते हो, आप खा सकते हो। ओवर कंजम्पशन नहीं करनी कि पपाया से ही पेट भर रहे हो, बट आप ले सकते हो। रॉ पपाया नहीं लेना, आपको अच्छी तरह से पका हुआ पपाया लेना है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे कि पोस्ट डिलीवरी हमें डाइट शुरू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सी पहले एकदम से डिलीवरी के पहले 3 महीने अगर आप लैक्टेटिंग हो तो बिल्कुल ही डाइट नहीं शुरू करनी। अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो बिल्कुल ही डाइट नहीं शुरू करनी। अगर आपको सिर्फ हेल्दी डाइट चाहिए, इफ़ यू आर रीचिंग आउट टू अ डाइटिशियन कि सिर्फ मुझे हेल्दी डाइट दो, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको डाइट शुरू करनी है तो 3 महीने के बाद शुरू कीजिए। अगेन, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है एंड अगर आपको थायराइड नहीं है, तब अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ है, मेक श्योर अब वेट लॉस पे मत फोकस कीजिए अप टू 6 मंथ। आपको कुछ भी करना है 6 मंथ के बाद शुरू कीजिए ऐसा। अब एक डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, से यू आर अ फीडिंग मदर। जो सबसे बड़ी गलती करती हैं फीडिंग मदर, दैट इज़ ओवर कंजम्पशन ऑफ कैफीन, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी होगी, चाहे वो ग्रीन टी होगी, ऐसी सारी चीज़ें विच आर वेरी हाई इन कैफीन जो कि मदर्स यूज़ करती हैं, न्यूबॉर्न बेबी की मदर्स, दैट इज़ वेट लॉस करने के चक्कर में और ज़्यादा ग्रीन टी पीऊँ और ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ, जिससे बच्चा इरिटेट हो सकता है। उसे कैफीन इनटेक नहीं करना है। अगर आपको चाय की आदत है तो एक लाइट चाय, जिसे हम कहते हैं दूध पत्ती, जिसके अंदर बहुत थोड़ी सी आपने पत्ती डाली है, ऐसी चाय लीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग पानी वाली कड़क चाय वो आपको नहीं लेनी पोस्ट डिलीवरी व्हेन यू आर फीडिंग योर बेबी। आफ्टर 6 मंथ आप धीरे धीरे अपनी चाय को ले सकते हो, इनटेक वापस स्टार्ट कर सकते हो, बट एकदम से आपको नहीं लेनी। सो कौन कौन सी चीज़ें आप ले सकते हो? आप सिनेमन मिल्क ले सकते हो, विच इज़ वेरी इफेक्टिव टूल पोस्ट प्रेगनेंसी। जो आपका वेट लॉस है उसके अंदर आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। एक मैं आपको रफ स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ आपको डाइट कैसी लेनी है। If you are going with, say, starting your day with carbohydrate rich diet, try to go with whole meals. अगेन इसके अंदर एकदम से जो लोग पहले डाइट कर रहे थे या इधर उधर से डाइट किसी और डाइटिशियन से भी कर रहे थे, मेक श्योर आपको ब्रांड कंटिन्यू नहीं करना। आप ओट्स ले सकते हो, जैसे आप अगर ब्रांड की रोटी ले रहे थे उसकी जगह पे ओट्स की रोटी ले सकते हो। इट्स अ बेटर चॉइस ओवर ब्रांड। आपको ब्रांड बिल्कुल नहीं लेना। कैफीन का मैं आपको बोल चुका हूँ, वो आपको नहीं लेना। सिमिलरली समथिंग लाइक जो लोग अजवाइन लेते हैं उसका इनटेक आपको देखना पड़ेगा, आपका बेबी इरिटेट तो नहीं हो रहा या कोई इशू तो नहीं हो रहा। अगर कोई इशू नहीं हो रहा तो आप ले सकते हो, नहीं तो आपको नहीं कंटिन्यू करना। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर डे विद कार्बोहाइड्रेट, ट्राई टू गो विद होल व्हीट, होल ग्रेन्स, ऐसी चीज़ों से आप स्टार्ट कीजिए। और साथ में एक बाउल ऑफ फ्रूट की रखिए, एक प्लेट ऑफ फ्रूट की आप डेफिनेटली रखिए उसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उससे नहीं शुरू कर रहे, अगर आप हाई प्रोटीन से अपनी डाइट शुरू कर रहे हो, तो मेक श्योर उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कार्ब पहली मील के अंदर मत ऐड कीजिए। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट आफ्टर डिलीवरी वेट लॉस के अंदर आपको कैसी डाइट करनी है। सो आपको जो डाइट रखनी है, अगर आप प्रोटीन हाई प्रोटीन पे जा रहे हो, अगर आप एग्स की भुर्जी ले रहे हो या से समथिंग विद चिकन ले रहे हो, तो ट्राई कीजिए कि मिनिमम कार्ब्स रखिए। अगर आप कोई सैंडविच भी ले रहे हो, ट्राई कीजिए कि वो ओपन सैंडविच हो। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लंच के ऊपर। तो लंच शुड बी योर हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। वो आपकी मेन मील होनी चाहिए जिसके अंदर आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रखिए, जिसके अंदर अगर मैं दाल ले रहा हूँ, चावल ले रहा हूँ, साथ में थोड़ा सा मैं सैलड भी रखूँगा। ऐसी एक होल मील लूँगा। अपनी जो ट्रेडिशनल इंडियन मील्स होती हैं मैं उन्हें ही प्रेफर करता हूँ। अगर आप दाल सब्ज़ी रोटी खाते हैं तो मेक श्योर
एक प्रोटीन बेस की सब्जी रखिए, एक नॉर्मल दाल रखिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स, मीट्स, चिकन, ये सारी चीज़ें भी लंच के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन अगर हम बोल रहे हैं इवनिंग स्नैक्स के अंदर एकदम से व्हेन यू आर लैक्टेटिंग स्पेशली, मुझे पता बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं एंड फीमेल्स को आफ्टर जैसे कि लेज हो गए, कुरकुरे हो गए, ऐसी सारी चीज़ें, तो वो आपको अवॉइड करनी है। मिड स्नैक के अंदर फ्रूट्स आर द वे टू गो, जिससे आपके जितनी विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है, तो गो विद द फ्रूट्स। और डिनर जो आपका होना चाहिए दैट शुड बी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल लाइट पे आ जाओ आप डिनर के अंदर, जिसके अंदर आप ज़ीरो कुछ भी नहीं खा रहे, और डिनर आपको लंच से लाइट रखना है। इट कैन बी एज सिमिलर टू योर ब्रेकफास्ट, बट हम बिल्कुल ही लाइट डिनर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली योर बेबी इज डिपेंडेंट अपॉन यू टिल यू आर फीडिंग, एंड फीडिंग योर बेबी इज रियली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज। पहला 1 साल तो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, बिकॉज उसके डाइजेशन में सारा कुछ में एंटीबॉडीज डेवलप होने में आपके मिल्क से ही बच्चे की आगे की पूरी लाइफ जर्नी डिपेंड करती है। सो आप ऐसी छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कैफीन नहीं पीना, फाइबर रिच, और मैंने आपको बता भी दिया ब्रेकफास्ट कैसे रखना है, लंच कैसे रखना है, और आपको डिनर कैसे रखना है। ये चेंजेस आप कर सकते हो। एंड नाउ आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। लाइक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, सो आई विल गिव यू 10 मिनट्स, जितने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई एम हेयर टू आंसर यू। बिस्किट्स कौन से बेस्ट हैं? सतप्रीत कौर जी, बिस्किट्स देखो वैसे तो इट्स रेयर कि कोई बिस्किट अच्छा है, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे अगर आप बिस्किट नॉर्मल घर का नहीं बना रहे, राइट, तो उसके अंदर, बिकॉज तो बाहर आपको पैकेट के अंदर बिस्किट आएगा ना, वो कभी भी मैदे के बगैर या फिर ऑयल के बगैर नहीं बनता, या उसके अंदर अगर बनता भी है उसके अंदर एक्स्ट्रा ग्लूटेन डालना पड़ जाता है, या ऐसी कोई चीज़ डालनी पड़ जाती है, कोई स्टार्ची फ्लावर डालना पड़ जाता है, जिससे वो बिस्कुट आपके पैकेट के अंदर टूटे ना। अगर आप प्योर किसी चीज़ का बिस्किट बनाते हो तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल क्रम्बल हो जाता है, टूट जाता है। सो वैसे मैं नहीं बिस्किट रिकमेंड करता। इफ़ यू आर स्टिल क्रेविंग फॉर अ बिस्किट, ट्राई टू गो विद समथिंग। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि ट्राई टू गो विद समथिंग। आप उसके 3 इंग्रेडिएंट देखिए, अगर उसके पहले 3 इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैदा आ रहा है, शुगर आ रही है, मैदा, शुगर, ऑयल आ रहा है, तो वो आपको नहीं लेना, आपको उसे अवॉइड करना है। तो अगर मैं कोई भी न्यूट्रिशन पैक उठाऊं, कोई भी बिस्किट का, नमकीन का पैक उठाऊं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन लेबल दिया होता है, इंग्रेडिएंट दिए होते हैं, हम सारे कैलोरीज चेक कर लेते हैं, हम पीछे क्या दिया हुआ है वो नहीं चेक करते। तो एवरीथिंग इज गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर उसके अंदर पहली चीज लिखी हुई है मैदा, तो सबसे ज्यादा उस बिस्किट के पैक के अंदर मैदा है। तो चेक पहली 3 इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर, सो सबके लिए हो। अर्चना मैम, डेफिनेटली आई एड अ सैम्पल डाइट प्लान जो सबके लिए हो। वैसे सबके लिए प्लान करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। शिल्पी शर्मा, लेट नाइट हेल्दी स्नैक ऑप्शंस। मैम, नट्स आर वे टू गो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप नट का मिक्स बना सकते हो, जिसके अंदर आप वॉलनट, आलमंड, थोड़े से सीड्स, जिसके अंदर आपके पम्पकिन सीड्स आ गए, वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मीठा टेस्ट चाहिए तो उसके अंदर 1 या 2 अंजीर, उसके छोटे छोटे पीसेस चॉप करके उसके अंदर मिक्स कर लीजिए, तो आपका बहुत अच्छा फ्रूट मिक्स बन जाएगा। सर, भूखा कितना रहना पड़ेगा? मनीष जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। वेट लूज करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भूखा रहना पड़ेगा। दमनजीत, हाउ टू अवॉइड टी क्रेविंग? दमन, इफ यू आर एडिक्टेड टू टी,
if you think that you consume say 5 to 6 cup of tea, and if someone offer you tea, you can't resist it, you can't say no to tea, then you are addicted to tea definitely. What you can do is you can start replacing your tea with decaffeinated tea. आपको मार्केट में बहुत इजीली decaf tea मिल जाएगी. अगर आप से 6 कप लेते हो तो ट्राई टू रिप्लेस योर 3 कप ऑफ टी विथ द नॉर्मल डीकैफिनेटेड टी. आप नॉर्मल टी नहीं लीजिए, धीरे धीरे आपकी चाय की हैबिट छूटनी होगी. और अगर आपको ये लगता है कि आप चाय कब पीते हो, ट्राई टू नो योर ट्रिगर पॉइंट्स. अगर आपको लगता है कि अगर कोई मुझे ऑफर करता है तो मैं नहीं पी सकती, तो उसके अंदर डीकैफिनेटेड टी इज़ वन ऑप्शन, ग्रीन टी इज़ अनदर ऑप्शन जो आप ले सकते हो. अगर ऐसे आप उसे रिप्लेस कर दोगे, डीकैफिनेटेड टी इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने किया हुआ है. जो मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स हैं विच आर लाइक वेरी एडिक्टेड टू टी, तो उनकी मैंने टी रिप्लेस की तो उनकी आदत धीरे धीरे छूटी है उससे. आपके प्लान में जी मनीष जी, चपाती डेली. बाकी डिपेंड करता है. अगर सही लाइक इफ समवन फ्रॉम साउथ इंडिया जो मेरे पास आता है जिन्होंने कभी चपाती खाई नहीं, तो डेफिनेटली उन्हें नहीं जाती चपाती. बट इफ समवन इज फ्रॉम अप नॉर्थ एंड दे आर ट्रेडिशनली हैविंग चपातीज, तो हमारी पहली प्रेफरेंस ये होती है. सो अगर कोई पूछता है सिंपल डाइट या डाइट कैसी आप देते हो, सो इन जनरली हम आप ही से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए. बिकॉज देर आर पीपल जिन्हें सच में बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट चाहिए होती है. दे आर लाइक कि हमें कुछ आवाकाडो दो, कुछ ब्रुशेटा दो, हमें ये दो वो दो, राइट. सो हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो हम उन्हें वैसी डाइट दे देते हैं. और कई हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें चाहिए बिल्कुल घर की दाल सब्जी रोटी, तो उनको हम वैसी डाइट दे देते हैं. अगर कोई मेरे पास आता है जो कि मार्केटिंग फील्ड से है और उन्हें ये लगता है यार हम तो घूमते ही रहते हैं, तो उनकी जो डाइट बनती है वो ऐसी बनती है जैसी उन्हें हफ्ते के अंदर 2-3 बार जब भी वो बाहर जा रहे हैं तो बाहर के ऑप्शन दिया है कि अच्छा इस रेस्टोरेंट में जाके ये खा लो. जैसे वी हैव कपल ऑफ फूड ब्लॉगर्स जो कि करते ही मतलब हमेशा खाते ही हैं और कुछ नहीं करते. तो उनके लिए जो डाइट बनती है वो भी बड़ी स्पेशल बनती है, जिसके अंदर हमें पहले उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, कहाँ पे उन्हें इनवाइट आया है, कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. तो विल ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो जा रहे हैं उधर से हम उन्हें क्या दे सकते हैं जो कि वो खा सकते हैं एंड स्टिल दे आर लूजिंग देयर वेट. एंड डेफिनेटली जो हमारे प्लान्स रहते हैं, अगेन ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का प्रोग्रेस कैसी चल रही है. अगर तो प्रोग्रेस हमें लगता है कि नहीं क्लाइंट ऑलरेडी गड़बड़ कर रहा है, डेली बेसिस पे खुद ही चीट कर रहा है, तो उसे चीट मील नहीं देते. अगर हमें लगता है किसी का बहुत अच्छा वेट जा रहा है तो उसे हम चीट मील भी देते हैं. अगर किसी का ओकेजन आ गया, बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गया, वी डोंट फोर्स पीपल कि नहीं यार बर्थडे वाले दिन भी डाइट करो, तो उन्हें उस दिन छुट्टी देते हैं, उनका चीट डे होता है उस दिन. Mandeep Bhatia, should we eat spicy food to lose weight? See Mandeep ji, there are certain studies that suggest that chili or spice definitely helps you to lose weight, but there are many diets. So diets like alkaline diet, Atkins diet, जिसके अंदर स्पाइस बहुत ज़्यादा नहीं है. जो हमारी इंडिया बेस्ड डाइट भी चलती है, सिंस वी नो अ लॉट एंड वी ट्राई टू ऐड अ लॉट आयुर्वेदिक थिंग्स इन आवर डाइट, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर सर्टन स्पाइसेस लाइक अजवाइन, समथिंग लाइक सिनेमन, समथिंग लाइक आपका धनिया, ऑल दी स्पाइसेस डेफिनेटली हेल्प यू टू लूज वेट. एंड इन जनरल अगर आप स्पाइसेस भी लेते हो, चिलीज भी खाते हो, दैट हेल्प्स यू टू लूज वेट. इट्स अ प्रूवन मेथड, बट अगर आप उसे कंट्रोल्ड वे के अंदर नहीं खाते तो गड़बड़ हो सकती है. तो मेक श्योर सिर्फ आप स्पाइसेस पे मत फोकस कीजिए. हाँ, आप स्पाइस को इग्नोर मत कीजिए, आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप कहो कि सिर्फ मैं मिर्च खा खा के पतला हो जाऊंगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. चटपटा खाने का मन करे तो क्या लेना चाहिए?
अनुज गर्ग जी। अनुज जी, आप क्या कर सकते हो, आप घर पे भेलपूरी बना सकते हो, जिसके अंदर जो आपको मुरमुरे मिल जाते हैं तो उसके अंदर आप प्याज टमाटर काट के उसके अंदर हल्की सी घर पे बनी हुई चटनी डाल सकते हो, हल्का सा उसके ऊपर नींबू निचोड़ सकते हो। दीज थिंग्स यू कैन डू, एक चटपटा सा आपका भेलपूरी तैयार हो जाएगा। सिमिलरली आप मखाना की चाट भी बना सकते हो। मखाना के अंदर आप प्याज टमाटर काट के, लेमन, चाट मसाला डाल के आप एक बड़ा चटपटा और हेल्दी डिज़र्ट बना सकते हो। उसके अंदर अगर आप खीरा भी हल्का हल्का चॉप करके डालो तो बहुत टेस्टी लगता है। क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। If not losing weight but losing inches, is it okay? Nidhi ma'am, yeah. So basically, जो हमें फोकस करना चाहिए, ट्रूली निधि मैम, जो हमें फोकस करना चाहिए दैट शुड बी ऑन योर बॉडीज कॉम्पोजिशन, नॉट ऑन वेट, राइट? अब सारे बोलेंगे आप तो हमेशा वेट की ही ट्रांसफॉर्मेशंस डालते हो। ऑब्वियसली हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर, बट वी हैव स्टार्टेड आस्किंग आवर क्लाइंट्स to check for fat percentage, protein percentage, rather than just looking to lose weight. In lot of cases जो कि आप देखते हो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, या कोई कहता है जी मैंने तो डिटॉक्स डाइट किया था या मैंने जीएम डाइट की थी, जीएम डाइट करके मेरा इतने किलो लूज हो गया। सो इन लॉट ऑफ सच डाइट्स people are losing their muscle mass, not just their fat mass. तो फैट परसेंटेज आपकी कम नहीं हुई, आपकी मसल परसेंटेज कम होगी, फैट हुआ बट मसल परसेंटेज ज़्यादा कम हुई। उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नीचे गया, उससे क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स के अंदर एक चक्कर के अंदर आप फंस के रह जाओगे कि आपका मेटाबॉलिज्म नीचे चला गया। अब अगर आपने लूज करना है वेट, एक तो आपका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी। आप 2 दिन पार्टी पे चले गए, आपका वेट धड़म से बढ़ गया। अब आप इतने गंदे साइकिल के अंदर फंस जाओगे कि कभी आप वेट इंक्रीज करते रहोगे, कभी कम करते रहोगे, इंक्रीज करते रहोगे, कम करते रहोगे। सो दैट इज एक्चुअली द राइट वे, जिससे आप वरीड हो ना मेरा वेट नहीं जा रहा, दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू लूज वेट। Jaspreet ji, Herbalife tea or any other weight loss pill good for weight loss? Jaspreet ma'am, so try to go with something like a green tea. Green tea के अंदर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करो, उसके अंदर आप मेथे के या सब्जे के जो सीड्स आते हैं, ज़रूरी नहीं आपको चिया सीड्स ही लेने हैं, आप अपने देसी सीड्स भी ले सकते हो, आप उन्हें डालो और वो ग्रीन टी लीजिए, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप सिनेमन और बे लीफ, तेज पत्ता और दालचीनी का पानी, जिसके अंदर एक तेज पत्ता, और आपको पाउडर नहीं लेना दालचीनी का, दालचीनी की जो पूरी स्टिक आती है, साबुत दालचीनी आती है, आप उसे लेके 5 मिनट के लिए एक बार पानी को सिर्फ उबाला आपने दिलवाना है और उसे आप कंज्यूम कर सकते हो। वो आप एक नेचुरल चीज़ है, होम रेमेडी है। I don't recommend any product, any artificial, any meal replacements also, like Herbalife. They are really not healthy. Do you recommend? Kriti ma'am, I don't really recommend granola. ब्रांड फ्लेक्स यू कैन टेक। आजकल इंडिया के अंदर रागी फ्लेक्स आने शुरू हो गए हैं, राइस फ्लेक्स आने शुरू हो गए हैं, ऑल दीज थिंग्स। मैंने कई कंपैरिजन पोस्ट भी डाली हुई है, मूसली वर्सेस दलिया, एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी हमारा देसी दलिया कितना ज़्यादा हेल्दी है एज कंपेयर टू मूसली। If you want to go with something, bran flakes are the way to go. Other than that, oats are really healthy. You can go with oats. अगर आपको, कई लोगों को होता है कि ओट्स का हमें टेक्सचर नहीं पसंद, तो ट्राई टू गो विद समथिंग लाइक अ स्टील कट ओट्स, जिसका टेक्सचर थोड़ा दलिया जैसा होता है, नॉट लाइक इंस्टेंट ओट्स जैसा नहीं होता। तो ट्राई टू गो विद स्टील कट ओट्स। सरबजीत कौर जी, आफ्टर डिनर के बाद भूख लगती है तो क्या खाना चाहिए? सरबजीत कौर जी, इट डिपेंड्स कि आप डिनर कितने बजे करते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वो आजकल क्या कर रहे हैं,
कि कहीं से हमने सुन लिया कि डिनर करना है 7 बजे के पहले, सो रहे हैं रात को 12 बजे, और अगर इतना ज़्यादा आपके डिनर के अंदर और स्लीप टाइम के अंदर अगर गैप होगा तो डेफिनेटली भूख लगेगी। हमारी बॉडी है, हम नहीं रोक सकते भूख लगने से, राइट। सो पहली चीज़, मेक श्योर जो आपका गैप है वो 2 से 2.5 घंटे का रखिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप या तो सैलेड ले सकते हो या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हो। एंड फ्रूट्स के अंदर भी डोंट गो विद समथिंग लाइक बनाना। वैसे मैं बनाना का प्रमोट करता हूँ, बट रात को आफ्टर डिनर नहीं। बनाना, ग्रेप्स, कल को गर्मियों में मैंगोज आ जाएंगे, ऐसे कोई भी हाई शुगर फ्रूट्स आपको नहीं लेने। पपाया इज़ अ वेरी गुड फ्रूट दैट यू कैन टेक। उसके अलावा एक मुट्ठी भर के, बहुत ज़्यादा नहीं, मुट्ठी भर के नट्स आप ले सकते हो, जिसके अंदर सोक्ड आलमंड्स, वॉलनट्स, ऐसी सारी चीज़ें आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ट्राई टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। सीट ले सकते हैं वेट। नवनीत मैम, डेफिनेटली मैं आज ही बता चुका। कैन आई कंज्यूम हल्दी मिल्क एट नाइट फॉर वेट लॉस, प्लीज रिस्पॉन्ड। कोमल चौहान मैम, यस यू कैन हैव हल्दी मिल्क। मेक श्योर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर डाल के नहीं ले रहे। शुगर अगर आप अवॉइड कर सकते हो, और ट्राई कीजिए आप हल्दी पाउडर मत लीजिए। फ्रेश हल्दी जो आपको आती है आप वो वाली हल्दी लीजिए। जैसे आप अदरक डालते हो चाय के अंदर, सिमिलरली आप दूध के अंदर हल्दी डाल सकते हो और उसे एक बॉईल करवा के आप ले सकते हो। सुपर फूड फॉर अर्ली ग्रे हेयर, रशुल जी, सुपर फूड व्हीट ग्रास जूस, इट्स अ सुपर फूड। वो आपको फ्रेश भी मिल सकता है, पाउडर्ड फॉर्म में भी मिल सकता है। ट्राई टू कंज्यूम व्हीट ग्रास जूस, जो कि आपको प्रीमेच्योर जो आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है उससे काफ़ी हद तक, जो आपकी एक बार हो चुकी है उसे ये तो रिवर्स तो नहीं कर सकता, बट उसे उस जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसे कम डेफिनेटली कर सकता है। Okay, Anuj Garg ji, what is main cause of regain of weight? See, अनुज जी, उसके अंदर पहला रीज़न आपका वेट क्यों गेन होता है, वन इज आप डाइट कर रहे थे, आपको है कि डाइटिशियन मुझे देख रहा है, मेरे सिर पे डंडा है, राइट। तब तक आप ढंग से फॉलो करते हो, आपने डाइट छोड़ी, आपको कोई देख नहीं रहा, आप गड़बड़ करनी स्टार्ट कर देते हो, राइट। अब उसके अंदर बहुत से डाइटिशियंस, इवन वी ऑल्सो प्रोवाइड पीपल विद अ मेंटेनेंस प्लान, बट जब तक उधर मैं या कोई भी डाइटिशियन कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपनी हैबिट बिल्डिंग पे नहीं काम करते। दैट्स वाई वी गिव डाइट्स ऑन ऐप, नॉट एक कागज के पेपर पे, या नॉट ऑन ईमेल, या नॉट ऑन व्हाट्सएप, ताकि ऐप पे जब डाइट आती है, सो एवरी डाइट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, कि अच्छा ये टाइम हो गया आपका इस मील का, ये टाइम हो गया आपका इस मील का। सो वी ट्राई विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वी ट्राई टू फोकस ऑन हैबिट बिल्डिंग, राइट। सो वन इज दिस कि आपने हैबिट बिल्डिंग पे काम नहीं किया। सेकेंड, एक बहुत बड़ा रीजन होता है डाइट छोड़ने के बाद एकदम से आपका वेट बढ़ने का, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। अब मेटाबॉलिक अडेप्टेशन पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, फिर भी आपको आंसर करने के लिए मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। दैट इज, आप जब वेट लॉस कर रहे हो ना, आप अपना वेट ही चेक करी जा रहे हो, आप वेट ही चेक करी जा रहे हो, आप दुखी हो जा रहे हो, वेट नहीं जा रहा, और आप डाइटिशियन को कहते हो। अब डाइटिशियन बेचारा क्या करता, और गंदी से गंदी डाइट देता रहता आपको कि वेट जाना चाहिए इसका, राइट। सो जनरली उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर वेट किससे बना है, या तो वो बोन से बना है, मसल से बना है, या फिर वाटर वेट है, या फिर आपका फैट है। तो पहले आपका वाटर वेट जाता है, अदर आपका फैट जाना शुरू होता है। अब फैट के अंदर भी जो शुरू वाला सबक्यूटेनियस फैट होता है वो जाता है, विसरल फैट नहीं जाता, राइट। उसके बाद जब आप एक कुछ महीने हो गए डाइट करते, वेट स्टक हो गया, आप डिमोटिवेट होने शुरू हो गए, तो आप और ज़्यादा क्रैश डाइट पे जाना शुरू कर देते हो। उधर क्या होता है, आपकी बॉडी
फैट नहीं लूज कर रही, आपकी बॉडी मसल लूज कर रही है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन जैसे कि टर्म सजेस्ट करती है। अब क्या होगा, पहले डाइट करने से पहले आप खा रहे थे 1500 कैलोरीज जिस पे आपकी बॉडी चल रही थी। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो नीचे आ गई, वो आ गई 1000 कैलोरीज पे। ठीक है, अब आपने वेट लूज करना है तो आप 1000 कैलोरीज के भी नीचे जाओगे, आप आगे 800 कैलोरीज पे, फिर वेट अटक गया, फिर आप उससे भी नीचे जाओगे। करते 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 बहुत ज़्यादा बंदा डेफिशिट के अंदर चला जाता है। उससे क्या होता है, एकदम से आपने बाहर खाया, आप किसी पार्टी में गए, अब आपकी बॉडी के अंदर मसल मास है नहीं, मेटाबॉलिज्म स्लो है, एकदम से खाया पार्टी की, 2 किलो बढ़ गया एकदम से। अब उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, जब भी आप वेट लॉस करते हो, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने किलो होना चाहिए, बिकॉज जो आपकी बॉडी वेट लूज करती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज से। अगर 150 किलो का मेरे पास एक इंडिविजुअल आता है और एक महीने के अंदर वो 15 किलो भी लूज कर लेता है, इट्स अ गुड लॉस। ठीक है, अगर वो 5 किलो करेगा तो मैं उसे बोलूँगा यार कितना गंदा लूज है उसका, बहुत गंदा रिजल्ट है तेरा। वही अगर मेरे पास कोई 55 केजी की लड़की आती है, अगर वो 2.5 किलो 3 किलो भी लूज करती है, अगेन इट्स अ गुड लॉस, राइट। सो आपकी बॉडी वेट लॉस करती है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर मसल परसेंटेज, फैट परसेंटेज, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट कर रहे हो, पोर्शन कंट्रोल डाइट कर रहे हो। आई हैव सीन, मेरे पास लोग आते हैं जो पहले डाइटिशियन से डाइट कर रहे थे, डाइटिशियन ने दिया होता है 1 चम्मच दलिया खाना है, एंड दे आर शॉक्ड कि आपने ना मिस कर दिया, आपने क्वांटिटी मेंशन नहीं की कि कितनी रोटी खानी है। आई एम लाइक यार खा लो जितना दिल कर रहा है, एंड दे आर लाइक नहीं, पिछला डाइटिशियन तो कहता था 1 चम्मच दलिया खाना, आप कह रहे हो जितना मर्जी खा लो, तो ऐसे कैसे वेट लॉस होगा। सो दीज आर द रीजन्स, दीज आर द प्राइमरी रीज़न जिसके वजह से आपका जो डाइट है, या आपने गलत डाइट फॉलो की या गलत प्रैक्टिस की है। कई बार डाइटिशियन भी कल्प्रेट नहीं होता, आप खुद ही होते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि शादी आ रही है या कोई फंक्शन आ रहा है कि मैंने 1 महीने के अंदर इतना लूज करना है, और फिर आप क्या करते हो, जल्दी के अंदर उस एक मूवमेंट में, शादी में या एक इवेंट पे अच्छा दिखने के लिए आप वेट तो लूज कर लेते हो, बट उस सर्कल के अंदर ट्रैप रह जाते हो, फंस के रह जाते हो, लूज करो गेन करो, लूज करो गेन करो। डिफरेंट डाइट है, जॉइंट पेन क्या लेना होगा? जॉइंट पेन्स के लिए मैम यू नीड टू चेक कि आप डेफिशिएंट तो नहीं विटामिन डी के, आप डेफिशिएंट तो नहीं विटामिन B12 के, आप डेफिशिएंट या आपका यूरिक एसिड तो नहीं ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप एक बार अपनी सारी बायोकेमिकल, सारा ब्लड टेस्ट आप करवा लीजिए, मेक श्योर आपकी बॉडी को कोई डेफिशिएंसी तो नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपकी डाइट उसके अकॉर्डिंगली बनती है। सी मैम, देर आर सर्टन फ्रूट्स, आयुर्वेदा के अंदर भी हम कहते हैं कई फ्रूट्स होते हैं विच आर नॉट गुड एट नाइट, बट आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि देर इज नो फ्रूट विच इज गुड एट नाइट। सो जनरली अगर हम कर्ड को भी कहते हैं, अब से लाइक आई वर्कड इन अ हॉस्पिटल के अंदर हम रात को भी कर्ड देते थे पेशेंट्स को। तो अब वो कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट है कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब इमेजिन, मैं कह रहा हूँ हम हॉस्पिटल में देते थे, राइट। अब वो मैंने मेन्यू नहीं बनाया था, मैं तो काम ही करता था हॉस्पिटल में, बट जब मैं था बेंगलोर में, आई हैव सीन, और भी मेरे जो बाकी डाइटिशियंस टीम मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कई हॉस्पिटल्स में रात को नहीं जाता है। तो मेडिकल साइंस थोड़ा सा डिफर करता है आयुर्वेदा के साथ, बट देर आर सर्टन फ्रूट्स जो कि आप नहीं ले सकते, देर आर सर्टन फ्रूट्स जो आप ले सकते हो। मेक श्योर वो वाले फ्रूट्स विच आर से लाइक मेलन फैमिली के फ्रूट्स, वो आप मत लीजिए रात को। जैसे कि आपके अभी तो वैसे ही नहीं है ऐसे फ्रूट्स, जैसे कि सारी आपकी वाटरमेलन आ गया, खरबूजा आ गया, ऐसे फ्रूट्स आप मत लीजिए रात को। बट नॉर्मल फ्रूट समथिंग लाइक पपाया आप रात को ले सकते हो।
ब्राउन स्पॉट ऑन फेस विद डाइट। सलोनी मैम, यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज, अब ये सेम नुस्खा चलता है स्ट्रेस के लिए भी, और अगर आपके फेस पे ऐसे कोई ब्राउन स्पॉट है उसके लिए भी। अगर आपके घर पे तुलसी का प्लांट लगा हुआ है, ट्राई टू कंज्यूम अप टू 12 तुलसी के पत्ते इन अ डे। जैसे आप 3 करके या 4 करके आफ्टर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आप ले सकते हो। वो स्ट्रेस में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, और आपको अगर ब्राउन स्पॉट्स हैं फेस पे उसके अंदर भी हेल्प करेगा। सरबजीत कौर जी, सो बेसिकली ट्राई टू गो विद सिंपल घर का खाना। सिंपल घर का खाना आप ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूप एंड सैलेड वी ऑल नो राइट, बट अगर आपको नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो डिनर रखना है लंच से हल्का रखना है, और आप ब्रेकफास्ट जैसा डिनर कर सकते हो, जैसे कि समथिंग लाइक अ स्टफ रोटी। अब स्टफ रोटी आप ले सकते हो, गोभी की, मूली की, ऐसी स्टफ रोटी आप ले सकते हो रात को एज अ डिनर, विच इज़ ऑल्सो फिलिंग, और आपको आपकी बॉडी के अंदर रात को कार्ब्स भी गए, आपको सोने में भी हेल्प किया। ठीक है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। और अगर आप राइस खाने के शौकीन हो तो आप एक बाउल ऑफ दाल चावल भी ले सकते हो रात को। और अगर आपको बिल्कुल लाइट खाने की आदत है, बहुत से लोग हैं जो पहले से ही डाइट कर रहे हैं, तो आई हैव सीन बहुत से डाइटिशियंस ना दाल बंद करा देते हैं कि आपको दाल नहीं लेनी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लेनी है आप दाल ले सकते हो। आप 1 या 2 बाउल ऑफ दाल विदाउट तड़का ले सकते हो रात को। नवनीत कौर जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है तो मेक श्योर आप दही मत लीजिए। आप इवनिंग तक कर्ड ले सकते हो, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ कल्चर्स जहाँ पे रात को भी कर्ड लिया जाता है एंड पीपल आर डूइंग फाइन। बट अगर आप यू आर प्रोन टू कोल्ड, आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेक श्योर आप रात को कर्ड नहीं लीजिए। सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज पहला मेरा लाइव था जो कि बहुत ही एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर था, विच इज़ नॉट जर्नलाइज्ड ऑन कि हमें वेट लॉस करना है सिर्फ। सो प्रेगनेंसी पे था। आई अगेन ट्राई कि ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स जो रह जाते हैं, से लाइक प्रेगनेंसी या कोई मेडिकल रिलेटेड इश्यूज, बहुत सी रिक्वेस्ट आती है डायबिटीज़ पे करो, या फिर बहुत सी रिक्वेस्ट आती है थायराइड पे करो। सो आई डेफिनेटली ट्राई टू गो विद समथिंग लाइक दीज टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं या मेडिकल इश्यूज हैं, विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस तो हमारा है ही USP, उस पर तो डेली हम एक पोस्ट डालते हैं। सो विल ट्राई टू कवर ऑल दीज मेडिकल इश्यूज टू। Thanks a lot. Thanks guys for joining in this live session. Stay healthy, stay blessed, and have a good night.